लौंग एक इतनी छोटी सी चीज, लेकिन उसकी शक्ति इतनी प्रचंड है कि पुराने समय में राजा महाराजा भी इसे धन की रक्षा और भाग्य जागरण के लिए इस्तेमाल करते थे। कहा जाता है जिस घर में लौंग की ऊर्जा सही विधि से जगाई जाए वहां रुकावटें टूटती हैं, दरिद्रता घुल जाती है और धन की कृपा लगातार बरसने लगती है, मानो आकाश ही नोटों की बारिश कर रहा हो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं लौंग के ऐसे 3 दुर्लभ और शक्तिशाली उपाय जो अगर आपने सही भावना और सही समय पर कर लिए तो माना जाता है कि आपके जीवन में भरने वाली धन की वर्षा कभी रुकने का नाम नहीं लेती। हिंदू परंपरा में लौंग को अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली द्रव्य माना गया है। कहा जाता है कि लौंग में अग्नि, सुगंध और सकारात्मक कंपन, ये तीनों गुण एक साथ विद्यमान होते हैं। यही कारण है कि इसे देवी देवताओं की पूजा, हवन और विशेष अनुष्ठानों में अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाता है। लौंग की सुगंध नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है और घर में लक्ष्मी कंपन को सक्रिय करती है। मान्यता है कि जहां लौंग जलाई जाती है या सही भाव से अर्पित की जाती है वहां दरिद्रता दूर होती है और धन का प्रवाह स्थिर होने लगता है। शास्त्र कहते हैं लौंग संरक्षण और समृद्धि का प्रतीक है। ये न केवल वातावरण को पवित्र बनाती है बल्कि घर की ऊर्जा को धन आकर्षित करने योग्य भी बनाती है। अब मैं आपको पहला उपाय बताता हूं, एक ऐसा उपाय जिसे अगर आपने सही समय पर कर लिया तो माना जाता है कि घर की धन ऊर्जा बिजली की तरह जागृत हो जाती है। इस उपाय के लिए आपको चाहिए 2 लौंग, थोड़ी सी कपूर और एक छोटी पीतल या मिट्टी की दीपक। इस प्रयोग को शाम के समय सूर्य ढलने के बाद और अंधेरा गहराने से ठीक पहले करना चाहिए, क्योंकि इस समय वातावरण में धन आकर्षित करने वाले अग्निकंपन सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। सबसे पहले दीपक में कपूर रखें। अब कपूर के दोनों ओर 2 लौंग ऐसे रखें कि उनका ऊपरी भाग ऊपर की ओर रहे। यह स्थिति लौंग की ऊर्जा को सीधे वातावरण में फैलने देती है। अब दीपक को जलाएं और उसे मुख्य द्वार के अंदर रखें। इस तरह की लौंग की सुगंध घर के भीतर भी जाए और थोड़ा बाहर भी फैले। दीपक जलाते समय मन में ये भाव रखें, मेरे घर की बाधाएं दूर हों, मेरे भाग्य के द्वार खुले और धन का प्रवाह निरंतर अविराम बढ़ता रहे। लौंग के अंदर तीव्र अग्नि तत्व और शुभ सुगंध तत्व होते हैं। कहा जाता है कि जब लौंग और कपूर साथ जलते हैं तो वे नकारात्मक ऊर्जा को जला देते हैं और घर में लक्ष्मी कंपन को तेजी से सक्रिय करते हैं। बहुत से लोग अनुभव करते हैं कि इस उपाय को कुछ दिनों तक करने पर रुका हुआ पैसा चल पड़ता है, पुरानी आर्थिक परेशानियां कम होने लगती हैं और ऐसे अवसर मिलने लगते हैं जो पहले कभी नहीं मिलते थे। इस उपाय को लगातार 7 दिनों तक शाम के समय करें। याद रखें, यह उपाय डर से नहीं, विश्वास के उजाले से फल देता है। अब मैं आपको दूसरा उपाय बताता हूं, एक ऐसा उपाय जिसे करने से घर की रुकी हुई धन ऊर्जा तेजी से गति पकड़ने लगती है। इस उपाय के लिए आपको चाहिए 3 लौंग, एक पीली कागज की पत्ती और हल्का सा घी। इस उपाय को सुबह के समय करना चाहिए जब सूर्य की पहली रोशनी घर में प्रवेश कर रही हो। सबसे पहले पीले कागज के बीच में 3 लौंग तिकोने रूप में रखें। अब उंगली की नोक से लौंगों पर बहुत हल्का सा घी स्पर्श कराएं। घी मात्र एक शुभ स्पर्श के लिए है, बहुत कम मात्रा में। इसके बाद इस कागज को छोटे से त्रिकोण में मोड़ लें और इसे अपने पर्स, तिजोरी या धन रखने की जगह में रखें। ऐसा करते समय मन में भाव रखें, मेरे जीवन में धन स्थिर हो, मेरी कमाई बढ़े और अवसर मेरे द्वार खटखटाते रहें। हिंदू मान्यता कहती है कि लौंग प्लस घी प्लस पीला रंग मिलकर धन आकर्षण का एक शक्तिशाली त्रिकोण बनाते हैं। कहा जाता है कि जहां ये त्रिकोण रखा जाता है वहां धीरे धीरे धन से जुड़ी बाधाएं समाप्त होती हैं
और नई आय के स्रोत खुलने लगते हैं। इस त्रिकोण को 21 दिनों तक अपने धन स्थान पर रखें, फिर किसी बहते जल में विसर्जित कर दें। याद रखें, ये उपाय शुद्ध भावना और विश्वास से किया जाए, तभी फल देता है। अब मैं आपको तीसरा और अंतिम उपाय बताता हूं, एक ऐसा उपाय जिसे भाग्य जागरण लौंग प्रयोग कहा जाता है। इस उपाय के लिए आपको चाहिए एक लौंग, एक देसी घी का दिया और थोड़ी सी हल्दी। इस उपाय को गुरुवार या शुक्रवार की सुबह करना अत्यंत शुभ माना गया है। सबसे पहले एक छोटी थाली लें और उसके बीच में थोड़ी सी हल्दी छिड़क दें। अब हल्दी के ऊपर एक लौंग सीधा रखते हुए उसके ठीक सामने देसी घी का दिया जला दे। दिया जलाते समय मन में ये भाव रखें, मेरे जीवन से रुकावटें दूर हों, भाग्य का द्वार खुले और धन मेरे जीवन में प्रवाहित होता रहे। अब लौंग के ऊपर अपनी हथेली रखें और 3 बार धीरे से मंत्र भाव करें, संपन्नता मेरे साथ है, समृद्धि मेरे द्वार है। ये लौंग आपके घर की धन ऊर्जा और व्यक्तिगत भाग्य कंपन दोनों को सक्रिय करने का प्रतीक माना जाता है। जब दिया पूरी तरह जल जाए तो उस लौंग को एक छोटी कपड़े की पोटली में बांधकर अपने पर्स या तिजोरी में रखें। कहा जाता है कि ये पोटली नकारात्मक कंपन को रोके रखती है और धन आकर्षण की ऊर्जा लगातार सक्रिय रखती है। इसे 11 दिनों तक रखें, फिर बहते जल में विसर्जित कर दें। ये उपाय भाग्य को गति देने वाला माना गया है। बस नीयत साफ होनी चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर की छोटी सी चींटियां आपकी किस्मत और धन भाग्य पर कितना बड़ा असर डाल सकती हैं? हाँ, वही चींटियां जिन्हें आप रोज अनदेखा कर देते हैं या कभी कभी परेशान होकर हटा देते हैं। शास्त्र बताते हैं कि उनके घर पर आगमन से लक्ष्मी के आने जाने के संकेत मिलते हैं। कहा जाता है जिस दिन चींटियों को सही वस्तु और सही भाव से भोजन दिया जाए, उसी दिन से घर की धन ऊर्जा जागृत होना शुरू हो जाती है। रुका हुआ पैसा चलने लगता है, किस्मत करवट लेने लगती है और जीवन में ऐसे अवसर मिलते हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ऐसी 2 चीजें जो अगर आपने चींटियों को सही तरीके से खिला दी तो माना जाता है कि इतना धन आने लगता है कि गिनते गिनते थकान लग जाए। हिंदू परंपरा में चींटियों को सिर्फ छोटे कीट नहीं माना गया, बल्कि धन, अवसर और लक्ष्मी के आगमन के संकेतक के रूप में देखा गया है। वेदों और पुराणों में लिखा है कि जहां चींटियां नियमित रूप से भोजन लेने आती हैं, वहां घर की धन ऊर्जा जागृत मानी जाती है। चींटियां स्वयं अनुशासन, परिश्रम और संग्रह का प्रतीक है। वे बिना थके काम करती हैं, एक दूसरे का साथ देती हैं और भविष्य के लिए अन्न एकत्र करती हैं। हिंदू दर्शन कहता है कि जिस स्थान पर ऐसे गुण उपस्थित होते हैं, वहां समृद्धि का निवास अपने आप बनने लगता है। चींटियों का घर में आना यह भी संकेत माना जाता है कि घर में अन्न और धन का प्रवाह बना हुआ है, क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार लक्ष्मी वहीं आती है जहां भोजन की कमी न हो। इसके अलावा शास्त्रों में यह भी उल्लेख मिलता है कि छोटे जीवों को भोजन कराना कर्म शुद्धि का माध्यम है। जब मनुष्य अपने से छोटे प्राणी को भोजन देता है तो उसके भीतर की करुणा जागती है, अहंकार घटता है और इसी शुद्ध भाव के कारण उसकी किस्मत में धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलने लगते हैं। चींटियों को भोजन देने से घर में लक्ष्मी कंपन उत्पन्न होते हैं। ऐसे शुभ कंपन जो आर्थिक रुकावटों को कम करते हैं और धन के प्रवाह को तेज करते हैं। इसीलिए कहा गया है, जहां चींटियां सम्मान और भोजन पाती है, वहां दरिद्रता टिक नहीं पाती और धन अपने आप आने लगता है। अब मैं आपको पहली चीज बताता हूं, जिसे अगर आप चींटियों को खिला दें तो माना जाता है कि इतना धन आएगा कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। ये पहली चीज है। गुड़ का बुरा और सूजी का पवित्र मिश्रण। हिंदू मान्यताओं में गुड़ का बुरा मिठास सौभाग्य और लक्ष्मी कृपा का प्रतीक है, जबकि सूजी अन्न स्थिरता और घर की आर्थिक नींव का संकेत मानी जाती है। जब ये दोनों चीजें
चींटियों को सही भाव से दी जाती हैं तो कहा जाता है कि घर की धन ऊर्जा तेजी से सक्रिय हो जाती है। इस उपाय को सुबह या दिन के समय ही करना चाहिए, रात में कभी नहीं। सबसे पहले थोड़ा सा गुड़ का बूरा और उतने ही कम मात्रा में सूजी एक छोटी कटोरी में मिला लें। अब स्नान करके शुद्ध मन से इस मिश्रण को घर के बाहर किसी शांत स्थान पर, जहां चींटियां स्वाभाविक रूप से आती हों, हल्के हाथ से छिड़क दें। छिड़कते समय मन में यह भाव रखें कि आपके घर से रुकावट, दरिद्रता और नकारात्मकता दूर हो और जीवन में धन के नए मार्ग खुले। कहा जाता है कि जब चींटियां इस भोजन को ग्रहण करती हैं तो उनके माध्यम से लक्ष्मी कंपन उत्पन्न होते हैं, जो घर की आर्थिक रुकावटों को कम करते हैं और धन का प्रवाह बढ़ाते हैं। इस उपाय को सप्ताह में 1 या 2 बार सुबह के समय अवश्य करें। याद रखें, ये उपाय डर से नहीं, श्रद्धा और शुद्ध भावना से फल देता है। अब मैं आपको दूसरी चीज बताता हूं, जिसे अगर आप चींटियों को सही समय पर खिला दें तो माना जाता है कि घर में धन का प्रवाह इतना बढ़ता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। ये दूसरी चीज है, थोड़ी सी शक्कर और घी की एक बेहद छोटी बूंद। हिंदू मान्यताओं में शक्कर को सुख, समृद्धि और शुभ फल का प्रतीक माना गया है, जबकि घी को पवित्रता, तेज और धन आकर्षण की ऊर्जा का वाहक कहा गया है। जब ये दोनों वस्तुएं चींटियों को सुबह के समय दी जाती हैं तो यह उपाय लक्ष्मी कंपन को जागृत करने वाला माना जाता है। इस उपाय को सुबह ही करना चाहिए। सूर्य निकलने के बाद जब वातावरण शांत और पवित्र हो, सबसे पहले एक छोटी प्लेट लें, उसमें बहुत थोड़ी मात्रा में शक्कर रखें और उसके ऊपर घी की सिर्फ 1 बूंद हल्के से गिराएं। घी की मात्रा बहुत कम हो, इतनी कि वो शक्कर को बस छू ले, ताकि चींटियों के लिए कोई जोखिम न रहे। अब इस मिश्रण को घर के बाहर किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां चींटियां स्वाभाविक रूप से आती हों। रखते समय मन में यह भाव रखें, जिस प्रकार शक्कर और घी मिठास और तेज का संयोग है, उसी प्रकार मेरे जीवन में धन और अवसर का संयोग बने। कहा जाता है कि जब चींटियां इस मिश्रण को ग्रहण करती हैं तो घर में अन्न, समृद्धि, धन, स्थिरता और कर्म शुद्धि तीनों बढ़ती हैं। इस उपाय को सप्ताह में 1 बार, विशेषकर शुक्रवार या सोमवार की सुबह करना अत्यंत शुभ माना गया है। याद रखें, ये उपाय तभी फलता है